क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं। वेलकम टू अनदर वीडियो। टुडे आई एम गोइंग टू मुल्तान फ्रॉम लाहौर और आज मैं अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा कि लाहौर से मुल्तान का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मैं अपनी गाड़ी पर लाहौर से मुल्तान जा रहा हूं और मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा कि आप किस किस रास्ते से जा सकते हैं और आपका इस पे एक्सपेंस कितना आता है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर ऑल दीज थिंग्स, सो स्टे कनेक्टेड। मैं इस टाइम पार्क व्यू से निकला हूँ और ठोकर क्रॉस करके अभी मैं कैनाल रोड पर हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि पार्क व्यू से निकलते ही भी आप जो है मोटरवे चढ़ सकते हैं। वहाँ से एक मोटरवे का एंट्री है वहाँ से, लेकिन मुझे क्योंकि कुछ काम है हफीज़ सेंटर में, तो मैं इसलिए फ़िलहाल हफीज़ सेंटर जा रहा हूँ। वहाँ से फिर मैं बंद रोड वाले रास्ते से मोटरवे चढ़ के फिर मैं मुल्तान की तरफ सफ़र शुरू करूँगा। काम हो गए हैं सारे शहर के और अब मैं ये पेट्रोल डलवाने लगा हूँ। मोटरवे से पहले ये आखिरी पंप आता है, चढ़ने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ। पेट्रोल तकरीबन फुल हो चुका है, एक दाना रहता है। और अभी ये स्क्रीन का हाल आप देख सकते हैं, तो मैं भी स्क्रीन साफ़ कराना चाह रहा हूँ कि ये स्क्रीन साफ़ हो जाए, फिर आगे का सफ़र शुरू करते हैं। के नाम से पेट्रोल पंप है लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान के मोटरवे उसके बनने की वजह से। और ये तकरीबन गाड़ी यहाँ से टैंक फुल कराती हैं और अब हम एटीएम से कुछ कैश निकलवा लें, फिर आगे का सफ़र शुरू करते हैं। जो लोग अंदरूनी शहर वाली तरफ रहते हैं उनके लिए बाबू साबू इंटरचेंज जो है सूटेबल है, और जो ठोकर वाली साइड पर रहते हैं तो वहाँ से भी एक इंटरचेंज है, वहाँ से आप चढ़ सकते हैं इस्लामाबाद और मुल्तान के मोटरवे के लिए, ठीक है। और अभी कुछ देर में रावी टूल प्लाजा आ जाएगा, तो मैं वो फिर आपको बताऊंगा कि वहाँ से मुल्तान की तरफ कहाँ से मुड़ना है। वैसे तो अब मैप्स वगैरह हैं, लेकिन बहुत सी जगह ऐसे शार्प कट्स होते हैं कि इंसान जो है कंफ्यूज हो जाता है। तो काफ़ी दफ़ा मैं भी भूला हूँ और उसकी वजह से काफ़ी लंबा चक्कर पड़ जाता है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि रावी टूल प्लाजा आ गया सामने, वहाँ से मुल्तान की तरफ मुड़ने के लिए आपको कहाँ से टर्न लेना है। कि इस चीज़ की निशानदेही करेगा कि हम यहाँ से चढ़े हैं रावी टूल प्लाजा से, सही है। और अब इसका मतलब ये है कि ये अब हमारा आप कह सकते हैं कि आइडेंटिटी है कि हम कौन से टूल प्लाजा से चढ़े हैं। तो अब जब हम जिस भी इंटरचेंज से एग्ज़िट करेंगे तो वहाँ पर उनको मालूम होगा कि हम रावी टूल प्लाजा से चढ़े हैं, तो हमने अब इतने पैसे पे करने हैं। मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद के लिए भी इस्तेमाल होता है और मुल्तान के लिए भी होता है। अब यहाँ से इंतहाई एक शार्प कट है जो कि लेफ़्ट की तरफ है। अभी अब बोर्ड आ रहा है, मैं आपको बोर्ड दिखा भी देता हूँ। वहाँ लिखा हुआ होगा कि मुल्तान, अब्दुल हकीम और कराची के लिए, तो वहाँ से शार्प लेफ़्ट लेना है। तो हम अब्दुल हकीम वाले मोटरवे पर चढ़ जाएंगे जो कि मुल्तान, रहीम यार ख़ान और कराची के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखें, ये बोर्ड है, उन्होंने लेफ़्ट का निशान भी दिया हुआ है इसके ऊपर। टूल प्लाजा क्रॉस करते ही तकरीबन 1 किलोमीटर बाद आपको मुल्तान के लिए टर्न लेना है, और ये शार्प लेफ़्ट जो मैं जिसकी बात कर रहा था, और ये आ गया है। तो और ये शार्प लेफ़्ट मुल्तान से कराची की तरफ जाएगा। और ये यहाँ से ये देख सकते हैं आप, हमने लेफ़्ट ले लिया है और अब हम ये अब्दुल हकीम वाले मोटरवे पर चढ़ चुके हैं जो कि मुल्तान की तरफ जाएगा। ये देख लें जनाब, ये बोर्ड गुजरा है। कराची तकरीबन 1000 किलोमीटर है और मुल्तान यहाँ से तकरीबन 350 किलोमीटर, और सक्खर ऑलमोस्ट 450 टू नहीं बल्कि सक्खर यहाँ से होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल 350 मुल्तान, तो 700 किलोमीटर तो सक्खर होना चाहिए यहाँ से।
अक्सर दफ़ा ऐसा हो जाता है कि अगर आप कोई ये कट मिस कर जाते हैं ना, तो फिर आपको बहुत लंबा चक्कर पड़ता है। जैसा कि अब आपको लेट से आप ये कट मिस कर जाते हैं, तो आप इस्लामाबाद वाले रोड पे चले जाएंगे, तो आपको नेक्स्ट इंटरचेंज से चढ़ के फिर आपको दोबारा इंटरचेंज लेना होगा, फिर आपको यहाँ आके रावी टूल प्लाजा से फिर दोबारा एग्ज़िट लेके फिर आपको मुल्तान की तरफ ये मोटरवे चढ़ना पड़ेगा। तो ये जब जहाँ पे ख़ुसूसन शार्प कट्स होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको इंतहाई ध्यान से चलना होता है। मैं ख़ुद काफ़ी दफ़ा ऐसे रास्ता भूला हूँ, तो यही है कि बाज़-औक़ात मैप भी जो है, अब जहाँ कोई राउंड अबाउट होता है ना, अक्सर वहाँ बंदा से कंफ्यूज हो जाता है। तो मैप को समझने के लिए भी बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। और आप देख सकते हैं कि हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी होती है। इससे पहले जब जीटी रोड पर सफ़र करते थे तो एक तो वहाँ पे हर तरह की ट्रैफिक होती है, लेकिन मोटरवे पे आपको सिर्फ कार्स, बसेस और ये ट्रक्स वगैरह मिलते हैं, और इस पर आप स्पीड भी अच्छी मेंटेन कर सकते हैं। अब आप देखें, अगर आप 100 की स्पीड पर जाएँ तो गाड़ी एवरेज दे रही है 23 किलोमीटर पर लीटर, सही है। और 100 से लेके 120 तक जो है सेफ़ स्पीड है, और 120 के बाद जो है अभी आप पर फ़ाइन हो सकता है। अगर आप 130 तक वैसे जो है वो उनकी होती है कि छूट देते हैं, लेकिन जैसे ही आप 130 क्रॉस करते हैं तो उस पर फ़ाइन होता है। तकरीबन 70 किलोमीटर्स बाद पहला रेस्ट एरिया आया है, तो ज़ोहर का टाइम है, नमाज के लिए रुके हैं और कुछ खाने पीने के लिए ले लेते हैं। सामने टक शॉप है, ये मस्जिद है। सामान लेके अब सफ़र दोबारा स्टार्ट कर दिया है। एक प्रो टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि हमेशा कार्ड या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर रिलाय ना किया करें। बहुत सी जगह कार्ड और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दोनों नहीं चलती। एहतियातन कोई 400-500 रुपये जो है टोल प्लाजा के लिए रखे हुए थे। मैंने कहा जहाँ भी मैं रुकूँगा मैं निकलवा लूँगा। अब वहाँ पे जहाँ से मैं चढ़ा हूँ ना, अपने बाबू से मोटरवे पे, वहाँ की ATM ख़राब था, कैश से निकला वहाँ से, सही है। उसके बाद मैं जिस इंटरचेंज पे उतरा हूँ वहाँ पे ना ATM था, ना वहाँ कार्ड मशीन थी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वो ले नहीं रहे थे। तो अब फिर किया ये कि एक पंप वाले से रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा यार ये कार्ड से तुम ट्रांजैक्शन करके मुझे कुछ पैसे दे दो, फिर जाके मैं ये सामान ले पाया हूँ। तो एक टिप ये भी है ट्रैवल में कि ठीक है, दौर जदीद हो चुका है, कार्ड्स चलते हैं तकरीबन हर जगह, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ कार्ड्स नहीं चल पाते, जहाँ मशीन्स नहीं होती, तो इसलिए एहतियातन कैश रखा करें साथ। मेरा आज एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं आइंदा इंशाल्लाह एक्सेस कैश रखा करूँगा अपने पास। बेसिकली जो मुल्तान को इंटरचेंज कनेक्ट करते हैं वो 4 इंटरचेंज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटरचेंज आता है वो आता है शामकोट का, ठीक है, और उसके बाद आता है बिहाड़ी इंटरचेंज, वो भी मुल्तान को कनेक्ट करता है। उसके बाद आता है शाहरुख आलम इंटरचेंज, ठीक है, और जो आखिरी इंटरचेंज आता है मुल्तान को कनेक्ट करने के लिए वो आता है शेरशाह इंटरचेंज। अब ये आपके ऊपर शूट करता है कि आप कौन सा इंटरचेंज देना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लाहौर या इस्लामाबाद की तरफ से आ रहे हैं, सही है, तो आपको जो सूट करेगा इंटरचेंज वो करेगा शामकोट का, यानी खानेवाल वाला जो इंटरचेंज है शामकोट का, वो इंटरचेंज आपको सूट करेगा। वहाँ से आप उतर के जीटी रोड, वहाँ से 50 किलोमीटर ट्रैवल करके आप मुल्तान के अंदर एंटर हो सकते हैं। ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है। उसके बाद जो बिहाड़ी इंटरचेंज है वो भी अच्छा है, वहाँ से उतर के आप 10 से 12 किलोमीटर के बाद मुल्तान में एंटर हो सकते हैं। और उसके बाद जो शाहरुख आलम इंटरचेंज है वो बिहाड़ी इंटरचेंज से 10 से 12 किलोमीटर दूर है। वहाँ से उतर के भी आप तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर ट्रैवल करके मुल्तान आ सकते हैं। जो सबसे आखिर वाला है शेरशाह इंटरचेंज लाहौर से आते हुए, तो वो अगर आप उतरेंगे उसके बाद आप 15 से 20 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद मुल्तान में एंटर हो सकते हैं। बेसिकली ये मुल्तान के अंदर एंटर होने की साइड्स हैं, मींस के अगर आप मुल्तान के अंदर सबसे पहले एंटर होना चाहते हैं, मतलब कि कम रास्ता तय करके, ठीक है, तो वो उसके लिए आप शामकोट इंटरचेंज जो है वहाँ से उतर के आप 50 किलोमीटर बाद मुल्तान आ जाता है। उसके बाद अगर आप बिहाड़ी इंटरचेंज से उतरेंगे तो वो बेसिकली
विहाड़ी जाने वालों के लिए बनाया है कि वहाँ से विहाड़ी का रास्ता निकलता है, वहाँ से मुल्तान का निकलता है। तो ये अब आपके ऊपर है। मैं जो यूज़ करता हूँ लाहौर से वापसी पे या इस्लामाबाद से वापसी पे, वो खानेवाल से उतर के 50 किलोमीटर बाद जो है ना GT रोड से मुल्तान आ जाता है। असल में जो बाकी इंटरचेंजेस है ना, उन पे मोटरवे का ट्रैवल टाइम बढ़ जाता है और किलोमीटर्स भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए प्रेफरेबली लाहौर से आने वालों के लिए ये सूटेबल है कि आप शामकोट का इंटरचेंज उतर के फिर आप मुल्तान की तरफ हो जाए, तो आप जल्दी मुल्तान पहुंच सकते हैं। ऐसे अगर मोटरवे से आप ट्रैवल करके किसी भी अगले इंटरचेंज से उतरेंगे तो वो बहुत लंबा पड़ता है। और इसी तरह कराची से आने वालों के लिए पहला इंटरचेंज वहाँ से शेरशाह इंटरचेंज है, वो अगर वहाँ से उतरना चाहें उनकी मर्ज़ी मुल्तान एंटर होने के लिए, और अगले किसी इंटरचेंज से उतरना चाहें तो वो भी उनकी मर्ज़ी है। अभी शेरशाह शामकोट इंटरचेंज आने वाला है जो खानेवाल का, तो वो जैसे ही आता है मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ये जनाब शामकोट का इंटरचेंज आ गया, मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ, इट्स अ शार्प लेफ़्ट। तो ये खानेवाल के इंटरचेंज के फ़ौरन बाद आता है शामकोट इंटरचेंज। ये सामने लिखा हुआ मुल्तान और शामकोट कादरपुरा। यहाँ से आप लेफ़्ट लेंगे तो मुल्तान का जो शॉर्टेस्ट वे है पहुँचने का इंटरचेंज मोटरवे का उतरने के बाद, तो वो ये है। चेंज से उतर के अब हम मुल्तान की तरफ रवा दवा है। GT रोड पे आप देख सकते हैं, और मुल्तान यहाँ से रह गया 40 किलोमीटर्स, और ये शॉर्टेस्ट वे है मुल्तान पहुँचने के लिए। और ये नाज़रीन व सामीन, हम पहुँच चुके हैं मुल्तान, और हम अपने एस्टिमेटेड टाइम के हिसाब से बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है एक्यूरेट टाइम पर पहुँचे हैं। और ये अब हम मुल्तान सिटी में एंटर होने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं काफ़ी थक गया था कि फिर मैं वीडियो कंप्लीट नहीं कर सका और उसमें डिटेल्स नहीं दे सका आपको कि मेरा टोटल कितना एक्सपेंस है और क्या मज़ीद डिटेल्स थी। तो फ्रेंड्स, मैंने लाहौर से निकलते हुए तकरीबन टैंक बिल्कुल खाली था, तो 5500 का पेट्रोल डलवाया था, ठीक है। और उसके बाद अभी भी जो है 4 पॉइंट बच रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है तकरीबन 1500 का होगा पेट्रोल बच रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। मेरे ख्याल में ये 4000 के पेट्रोल में 235 रुपये पर लीटर है ना, सॉरी 225 रुपये। तो 4000 के पेट्रोल में पहुँच सकती है लाहौर से मुल्तान। और एक साइड के तकरीबन 400 के टोल प्लाजे हैं, ठीक है। और टोल प्लाजे 440 रुपये का एक और 50 रुपये का एक, यानी कि 490 रुपये के टोल प्लाजे एक साइड के, ठीक है। तो ये टोटल एक साइड का खर्चा हो गया तकरीबन 4500 का पेट्रोल लगा लें, ठीक है। और 500 रुपये के टोल प्लाजा, 5000 का ईच साइड पेट्रोल है अगर आप 100 की स्पीड से आप आएँ मुल्तान लाहौर से, ठीक है। तो आई थिंक इट्स इनफ नाउ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।